नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को पता है कि अपनी एसएससी जीडी की क्लास हैं एक कंटिन्यू चल रही हैं, है ना। और हमने एसएससी जीडी से संबंधित कितने पार्ट डाल दिए अपने चैनल पर, 41 पार्ट डाल दिए हैं। तो जिसने भी ये पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया करके एक बार देखें, जिसमें सभी सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, है ना। और आज जो अपना पार्ट होने वाला है जी कौन सी नंबर का है, 42। तो 42 को देखने से पहले आप सभी क्वेश्चनों को देखें। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला एक हमने स्टार्ट की है ना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो आप सभी को पता है शतरंज खेल का जन्मदाता कहा जाता है अपना प्यारा सबका प्यारा भारत। भारत किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इस सेशन का, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो आप सभी को पता होना चाहिए बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना सही होगा। एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आसानी तक आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान की नागरिकता क्या है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता चलती है। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता। वहीं अपन अमेरिका में देखें तो अब अमेरिका में चलती है दोहरी नागरिकता। तो फैक्टों को भी याद कीजिए। तो अमेरिका में एकल नागरिकता चलती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एकल नागरिकता का यहाँ पर मतलब है कि अपने चाहे भारत हो चाहे कोई राज्य हो, वहाँ पर हमेशा किसी भी व्यक्ति को एक नागरिक कहेंगे। लेकिन अमेरिका में किसी भी राज्य का कोई है तो उसे है ना। तो इस तरह से तो अपने भारत का कोई भी राज्य हो, है ना, वो अपना चाहे भारत हो, तो वहाँ का हर व्यक्ति एक नागरिक है, इसलिए अपने यहाँ की नागरिकता एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है। महात्मा गांधी को किसने महात्मा कहा था? तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था जी? कई बार क्वेश्चन आता है। तो जी कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। और जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो उसका आंसर ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अब दर्रा क्या होता है? तो दर्रा जैसे दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ों के बीच ये जो सकरा रास्ता है उसे दर्रा कहते हैं। और दो पहाड़ों के बीच जो चौड़ा रास्ता है इसे घाटी कहते हैं। तो आई होप आप दर्रे और घाटी में अंतर समझ पाए होंगे, है ना। तो बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? तो ये है बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी क्या है? तो जी पता होना चाहिए। अंडमान निकोबार समूह का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है कबूतर। कौन सा है? कबूतर। और कबूतर किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो पता होना चाहिए। सती प्रथा का अंत अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। इसमें लड़की को जिंदा जला दिया जाता है ना। तो सती प्रथा का अंत हुआ था 4 दिसंबर 1829 में। जी आपको किस ऑप्शन में देख रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान रखना। अगला है, क्षारीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? तो आपको पता है अगर पीएच मान 7 है तो वो चीज़ उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय है, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। तो 8 से अधिक ही होगा। क्षारीय भूमि का पीएच मान होता है 8 से अधिक। 8 से अधिक किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, है ना। तो अंतारा है इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी। और इंडोनेशिया आपको किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा कब शुरू की गई थी? तो ये योजना की गई थी 2006-2007 के आसपास। जो ऑप्शन ए में नज़र आ रहा होगा तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव मतलब जिसके कारण जो वर्षा की बूंद होती है वो गोल होती है। तो वर्षा की बूंद गोल किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। जो क्वेश्चन आता है तो पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है? तो पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। जो ऑप्शन ए में भी दिख रहा है, ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन, दो आंसर लिए गए हैं, है ना। तो आप याद रखना पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है नागपुर में, और नागपुर किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत की किस निधि पर निर्भर है? तो ये कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किस निधि पर स्थित है, निर्भर है? संचित निधि। और संचित निधि किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का पूरे शरीर के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो कितना होती है? 7 से 8%। कितना होती है? 7 से 8%, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन का तेल किसके वृक्ष से निकाला जाता है? पता होना चाहिए आपको, जो तारपीन का तेल होता है ये निकलता है चीड़ वृक्ष से। कौन से वृक्ष से? चीड़। और चीड़ किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था? 1951 में। 1951 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने शुरू की थी, है ना? तो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि किस राज्य के साथ शुरू की गई थी? हैदराबाद। और हैदराबाद किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का अगला क्वेश्चन, पिच ब्लेड किस तत्व का अयस्क है? जो पूछा जाता है। तो जो पिच ब्लेड है जी है अपना यूरेनियम का अयस्क। और यूरेनियम किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीजन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो जी सभी को पता है, तो इसका आंसर आप हमें कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में, है ना? तो जिस भी को इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? अवध एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, चाहे राजाओं की दृष्टि से देखें, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखें, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे राजाओं की, राजा महाराज भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े थे, योद्धा थे अवध में। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने अवध को हड़पने का ऐसा विचार किया। तो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था सन 1856 में। सन 1856 में, जो ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप सभी को ये क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। तो हमें 11 बजे वीडियो डालनी थी, थोड़ा अकस्मात कुछ घटना के कारण, है ना, हम वीडियो ना डाल पाए। तो आप सभी खुश रहें, पढ़िए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं दोपहर 3 बजे हिंदी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग।